समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक्शन से यूपी का सियासी पारा हाई हो गया है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसमें अयोध्या की गुसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह, अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह और रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे शामिल हैं। ये तीनों विधायक लंबे समय से सपा के खिलाफ काम कर रहे थे। पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि सपा इन विधायकों के खिलाफ विधानसभा में सदस्यता खत्म करने की अपील करेगी, लेकिन सपा ने ऐसा नहीं किया। सपा के इस फैसले से फिलहाल इनकी विधायकी कायम रहेगी और सदन में इनकी स्थिति असंबद्ध विधायक के तौर पर रहेगी, यानी ये ना तो सपा के पाले में बैठेंगे और ना ही भाजपा के पाले में। यूपी में फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इस घटना ने सपा को बड़ा झटका दिया था। इस वजह से सपा का तीसरा राज्यसभा उम्मीदवार हार गया था, जबकि भाजपा के सभी 8 राज्यसभा उम्मीदवार जीत गए थे। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों में अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य और राकेश पांडे शामिल थे। अभय सिंह और मनोज पांडे ने बाद में भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी। इस बगावत के बाद सपा नेतृत्व ने इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी और अब यह निष्कासन उसी दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि अभी 4 विधायक और हैं जिनके खिलाफ सपा में ना कोई ठोस कार्रवाई हुई है और ना किसी तरीके की कोई बात अब तक कही गई है। इसमें सबसे अहम नाम है पूजा पाल का। अयोध्या की गुसाईगंज से विधायक अभय सिंह 2012 में पहली बार सपा के टिकट पर विधायक बने। 2017 के चुनाव में उन्हें खब्बू तिवारी ने चुनाव हरा दिया। 22 में उन्होंने दूसरी बार सपा के टिकट पर यह सीट जीती। इस तरह वह लगभग 12 साल तक का समय विधायक रहे। पूर्वांचल में बाहुबली नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। वह पहले मुख्तार अंसारी के करीबी थे, लेकिन बाद में रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के साथ उनके रिश्ते मजबूत हुए। फरवरी 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव में उन्होंने सपा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था और भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। तो राकेश प्रताप सिंह 3 बार सपा के टिकट से चुनाव जीते हैं, फिर भाजपा ज्वाइन की। गौरीगंज अमेठी से विधायक राकेश प्रताप सिंह 2012 से सपा के साथ थे। 17 व 22 में सपा के टिकट पर विधायक चुने गए। यह लगातार तीसरी बार 2022 में विधायक बने। फरवरी 2024 में उन्होंने भी राज्यसभा चुनाव में बगावत की और भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। मनोज कुमार पांडे 4 बार सपा से विधायकी का चुनाव जीता। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से 4 बार के विधायक मनोज पांडे 2007 में सपा के साथ आए थे। वह 2007, 2012, 2017 और 2022 में सपा के टिकट पर जीत दर्ज की। इस तरह वह करीब 17 साल तक सपा के साथ रहे। मनोज पांडे एक वक्त सपा का बड़ा ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे। मनोज पांडे ने 2024 के राज्यसभा चुनाव में सपा से बगावत की और भाजपा के खेमे में जाकर खड़े हो गए। 2024 के चुनाव में वे रायबरेली में सपा कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ भाजपा के मंचों पर खुले तौर पर जाते रहे और राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार किया। अब जो 4 विधायक बचे हैं, लोगों के मन में यह भी है कि इनका क्या होगा। तो बाकी 4 अन्य में पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, विनोद चतुर्वेदी और राकेश पांडे की भविष्य में पार्टी में वापसी संभव है। यही कारण है कि उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूजा पाल पर कार्रवाई नहीं हुई, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि यह पिछड़ी जात से आती हैं, साथ ही वे इकलौती बागी महिला हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि वे पीडीए के साथ मुरब्बत करेंगे। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद से सिंपैथी पूजा पाल के साथ है। ऐसे में अखिलेश यादव ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे उनके वोट बैंक में कोई गलत मैसेज जाए। तो फिलहाल 7 बागी विधायकों में समाजवादी पार्टी ने 3 विधायकों को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 4 विधायक अभी भी उस लिस्ट में शामिल हैं। अब उन पर कार्रवाई होगी या वापसी होगी, ये समय बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।